अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये मुझे सरप्राइज़ मिला था 14 फरवरी की सुबह मॉर्निंग में। असल में हस्बैंड रात में लेट नाइट आए थे, तकरीबन 2:45 बजे के करीब आए थे। और जब मैं सुबह अल्तमश का दूध बनाने के लिए किचन में आई तकरीबन 4:45 या 4:30 के करीब, तो ये सब चीज़ें रखी हुई थी और मुझे कोई इतनी खुश हुई। फिर मैंने बोला कि यार ये क्यों। फिर मुझे याद आया अरे आज तो वैलेंटाइन डे था। और वैसे इतने अच्छे हैं नहीं, लेकर आते हैं हमेशा वैलेंटाइन डे पे से एक रोज़ लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं। इस दफ़ा पता नहीं इनको क्या हुआ क्या सूझा, तो ये इतना सब कुछ लिया है। साथ ही बस समाविया को भी मैंने इनको छेड़ा नहीं, इनको एज इट इज़ चीज़ों को रखे रहने दिया। अल्तमश का दूध देके बिस्तर पे दोबारा सोने चली गई। फिर सुबह मैं और समाविया अगैन उठे तो मैंने समाविया बोला देखो बाबा रात में हमारे लिए बुकेट और चॉकलेट वगैरह लेकर आए थे समाविया के लिए। मैं कहा आपके और भाई के लिए लेस लाएँ, बाकी चॉकलेट और बुकेट मेरे लिए हैं। असल में चॉकलेट तो मैं खाती नहीं, चॉकलेट अल्तमश और समाविया ही खाएंगे। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार ज़बरदस्त। मैंने कहा फिर मैंने हस्बैंड को बोला आपको वैलेंटाइन डे कैसे आ रहा है। कह रहा सारे दोस्त यार अपनी बीवियों बच्चों के लिए लेके जा रहे थे, तो फिर मुझे भी शर्म आई। मैंने कहा मैं भी ले ही लूँ। तो मैंने कहा ये बताएं ना। कह रहे सब ने लिए, मेरे तमाम फ्रेंड्स हैं, हम सब साथ ही निकले हुए थे दाऊद से। उन्होंने चॉकलेट और जो जो लेनी थी चीज़ें वो ली। फिर मैंने कहा लाओ मैं भी चॉकलेट और फूल ले लेता हूँ। ले अल्तमश और समावी के लिए लाया था। माजरत गला थोड़ा ख़राब है, तो मैंने कहा अच्छा भाई ये बात है। उसके बाद समाविया को मैंने बोला आप जल्दी से चेंज करके आओ, देर हो रही है, मैं आपका नाश्ता रेडी करती हूँ। अब जब से पर्दे लगे हैं तो टीवी लॉन्च में रोशनी नहीं आती, तो सुबह मुझे मजबूरी में तमाम लाइटें ऑन करना पड़ती हैं। वरना ये था कि पहले इतनी रोशनी आती थी तो मैं लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करती थी। भाई यहाँ समाविया के मैंने नगेट्स फ्राई करे, 4 नगेट्स। मैंने कहा नगेट्स ले जाएगी, जूस है और लेस है, तो बाकी जो ले जाना होगा वो ले जाएगी। समाविया ने कहा मम्मा नहीं मुझे रोल पराठा बना के दें, आप बहुत दिन हो गए, मैं आज रोल पराठा लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही बस मैंने समावे की चीज़ निकाली थी, असली पापड़ थे, रियो बिस्किट था, कोकोमो थी, प्रिंस बिस्किट था और सादी पाकोलो का जूस था। फिर उसने कहा मम्मा रोल पराठा बना दे। भी मैंने कहा अच्छा 2 नगेट्स आप खा जाओ, 2 मैं रोल पराठे में रख दूँगी। साथ ही समाविया पता नहीं क्या बात कर रही थी कि मम्मा हमें भी बाबा को कुछ देना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, ये बाई चांस बाई मिस्टेक ले आए होंगे, अभी उठेंगे तो कहानी पता चलेगी इसके पीछे असल कहानी क्या है। तो असल कहानी ये थी कि तमाम दोस्त अपनी वाइफ के लिए लेने गए थे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, तो उस चक्कर में हमारा भी आ गया। वरना आता नहीं है, वरना हर दफ़ा वैलेंटाइन डे के लिए मैं इनको इतना पीछे पड़ती हूँ ना, कोई इतना पीछे पड़ती हूँ, तो जब जाके घर से निकलते हैं तो एक कली लेकर आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं, वरना नहीं लेकर आते। बस यहाँ समावे का लंच रेडी कर दिया था मैंने, उसका लंच जो जो लेके जाती है वो सब चीज़ें रख दी थी। और यहाँ समावे स्कूल चली गई थी। फिर ऑलमोस्ट मैं भी सो जाती हूँ। सुबह में अपना मोबाइल का जो वॉइस ओवर वगैरह थोड़ा बहुत काम करना था। उसके बाद आज मुझे धोने थे असल में कपड़े, तो मैं उड़ गई थी 12:30 बजे। बस मैंने उठ के पहले मशीन लगाई, तमाम कपड़े वपड़े धोए और इधर की जो मैट्रेस थी और जो कारपेट थी उनको भी वॉश करना था, तो वो भी वॉश करके डाली। क्योंकि आगे आ रहे हैं रमज़ान, तो फिर मैंने बोला रमज़ान आने से पहले पहले जो जो काम वाइंड अप है उनको कर देती हूँ। घर की सफाई करनी थी, मैंने पूरा घर झाड़ा, कपड़े वपड़े धोए। और ये दोनों दरियाँ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये तो मेरी जुलाई से भी चीज़, इसको धोया नहीं था, तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए थे। ये मैंने अभी नवंबर में ही बिछाई थी, ब्लू वाली कारपेट जो अम्मी ने समाविया को दी थी। तो बस मैंने कहा लाओ ये भी वॉश कर लेते हैं। साथ ही समाविया बैठी थी, दोनों बच्चे पानी में इतना खेल लेते, तो खेल करके देखें दोनों मेरा काम बढ़ाते पे। समाविया तो फिर भी थोड़ा बहुत मेरा काम करवा देती, लेकिन अल्तमश तो एज़ यूजुअल मेरा काम ही बढ़ा रहा था। बहरहाल कपड़े वपड़े मैंने धो लिए थे, मशीन लगा ली थी, सारे कपड़े छत पर डाल दिए थे। मैंने कहा रमज़ान आ रहे हैं, ऐसा ऐसा घर को साफ़ सुथरा करें। तो क्योंकि रोज़े रखने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती, काम नहीं होता। पर इंशाल्लाह रमज़ान का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। रोल बनाऊँगी, समोसे बनाऊँगी, चीज़ बॉल बनाऊँगी, उन सब की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान आने से पहले पहले तमाम चीज़ें, अपने तमाम काम जो पेंडिंग में उनको क्लियर कर रही हूँ। कपड़े तो फिर भी धुलते रहेंगे, मशीन लगती रहेगी, लेकिन कारपेट मैट्रेस और इशूज़ वगैरह जो धोने थे मेन काम में आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा जब तक रमज़ान आएंगे तो हर चीज़ अपनी जगह पे नीट एंड क्लीन हो जाएगी। घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा झाड़ लिया और किचन भी मैंने पूरा अपना साफ़ कर लिया A to Z ना। तो बस मैंने कहा चलो, मैं काम कर रही थी, मुझे एकदम याद आया 4:30 बजे। तो मैंने कहा चलो मोबाइल उठाते हैं, आपसे क्लिप लिए और क्लिप लेके मैंने कहा चलो शेयर करेंगे, क्योंकि क्लिप बने हुए भी नहीं थे। तो बस मैंने कहा जो बने हुए चलो वो शेयर करते हैं। शादी अल्तमश आपको पता चला कि मम्मा ने कैमरा ऑन करा तो फ़ौरन हाई करने लग गए। और कारपेट धोने के बाद इसका कलर इतना कोई फेयर हो गया था, इतना कोई मट्टी और मेल निकल रहा है ना कारपेट में से, जिसकी कोई हद नहीं। शादी में बस टीवी लॉन्च भी पूरा आज धोऊंगी, क्योंकि दीवार पर मैंने सारी फानूस वगैरह जो भी सब लगे हुए थे वो सब क्लीन कर दिए हैं। साथ ही ड्राइंग रूम की भी आज मैंने सफाई करी। ड्राइंग रूम असल में हमारे यूज़ में नहीं है, क्योंकि कमरे में कलर भी नहीं हुआ है। इसमें सारा कबाड़ा पड़ा है, कुछ अम्मी का बक्सा पड़ा है, हीरा की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, और मैं वॉशिंग मशीन धो के इधर ही ला के रख देती हूँ।
लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, बहुत फैला हुआ था। सारी चीज़ें मैंने तरतीब से लगाई डिब्बे पे, सब एक जगह करे और सफाई से झाड़ू दे के और पोंछा दिया। मैंने कहा यार अगर इसको देखती नहीं तो ये मज़ीद गंदे पे गंदा हो जा रहा है। साथ ही बार टीवी लॉन्च धोना था, पहले ये दरी धो के इसको एक जगह करूँगी, फिर उसके बाद टीवी लॉन्च धोती हूँ। और कमरे दोनों फ़िलहाल बंद कर दी थी कि पानी नहीं जाएगा। उसके बाद दरी धो के डाल दी थी मैंने। इधर टीवी लॉन्च भी मैंने पूरा धो लिया, वो मैं आपको दिखा रही थी धोने के बाद टीवी लॉन्च। बच्चों को मैंने अंदर ही बंद कर दिया था, समावी और अल्तमश को, क्योंकि पानी में बहुत अल्तमश असल में फिसल गया, भागता हुआ आ रहा था ना तो फिसल गया। शादी भाई मैंने दरी धो के यहाँ डाल दी थी, पूरे टेरिस भी धो लिया था, ऊपर से सीढ़ियाँ भी धोती हुई आ गई थी क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फ़िलहाल इनको दरी डाल दे क्यों अब मेरी हिम्मत हो गई थी बिल्कुल बैंड, और मुझसे अब वज़न नहीं उठाया जाता। मेरी बैक बोन में बहुत ज़्यादा हो रही थी तकलीफ़। शादी मुस्तफ़ा बाहर खेल रहा था तो मैं कैमरा ली हुई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं इसकी भी ले लूँ। तो बस यहाँ मैंने टीवी लॉन्च धो लिया, कपड़े वपड़े सब सुखा दिए हैं और बस मैंने वाइपर भी मार लिया। अब बस मैं पोछा लगाऊंगी नीट एंड क्लीन, क्योंकि अल्तमश भागता हुआ आ रहा था तो फिसल गया था। अभी बज गए तकरीबन 5 और पोछा वोछा दूँगी, पूरा क्लीन करूँगी घर को। खाने में अच्छा मैं फ़िलहाल कुछ आज बनाऊँगी नहीं, असल में मछली मैंने अम्मी लेकर आई थी मेरी सास, तो मैंने इस पर मसाला सा ला के मैरिनेट करके रख दिया, इसको फ्राई करेंगे। और एक दिन पहले मैंने बनाया था क्रीमी चिकन का सालन, वो रखा हुआ, इसको फ्राई करेंगे। तो पहले जल्दी से पोछा देते हैं, फिर ये हम काम करते हैं बाद के। शादी बस मैं पोछा दे देती हूँ, शादी आपको शॉपर दिखाती हूँ इस टाइम पर है। कल मैंने कुछ कपड़े भी निकाल के शिलिंग कर लेते, मैंने कहा अरे ईद रमज़ान आ रहे, ईद आ रहे हैं तो कपड़े भी सिलने हैं। ये वाला सूट आपने देखा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने भी शादी की सालगिरह पे दिया था मुझे, बाकी ये मेरी नंद ने दिया था मेरी शादी की सालगिरह पे। बाकी 2 सूट बीच में और अंदर हैं, वो मैंने पहले से लेके रखे हुए थे। असल में सूट मैंने पहले से लेके रखे हुए, बस इनको स्टिच करवाऊँगी, दर्जी को डालूँगी और बस जब जो सिल के आएंगे उसके फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही फिर मैंने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा खोल के तो समावे बेडशीट बिछा रही थी और मोहम्मद अल्तमश उधर डाइस पे खड़े हुए थे। फिर मैंने कहा चलो दोनों बिजी हैं अंदर, तो चलो बिजी रहने दो। भाई यहाँ जल्दी से मैंने पोछा लगा लिया, देखें कंप्लीट पूरा पोछा लगा लिया है। भाई ये रमज़ान आ रहे हैं तो उसकी आस्ते आस्ते तैयारियाँ शुरू करनी, तो सोचा इसकी जो क्लिप लूँगी, जो तैयारियाँ करूँगी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी जा रहे हैं आजकल रमज़ान आ रहे हैं तो घर की साफ़ सुथराई और चीज़ें बना के रख लूँगी। साथ ही बस ये बेडशीट समावे ने थोड़ी बहुत बिछा दी थी, बाकी मैंने इसको नीट एंड क्लीन करा कर गुद्दों पे कुशन वगैरह चढ़ाए। और बस यहाँ मोहम्मद अज़हर मैंने अपने बाबा का स्प्रे निकाल लिया था, बेडशीट मैंने बिछा दी थी, तो मैंने कहा फाइनल लुक आपको दिखाऊं। भाई यही छोटे से क्लिप थे, पूरा दिन इतना कोई बिजी और हैट्रिक गुजरा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस कपड़े वपड़े धोए, जबकि सुबह नाश्ता बनाया, खाना को ऐसा बनाना नहीं है, बस आटा गूंदूंगी, रोटियाँ बनाऊँगी। और ये देखें जनाब पत्नी क्या लेके भाग रहे हैं। असल में ये भागता है ना तो फिर फिसलता है, ये सुनता नहीं है। और देखें इतनी ज़ोर से भाग रहा है, लेकिन अभी तो ड्राई हो गया, पोछा पूरा सूख गया, लेकिन मैंने अभी मेन डोर बंद नहीं करेंगे, वो उसका मैट्रेस वगैरह बिछाऊंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे भी एक दफ़ा पोछे का हाथ लगा देता और घर पूरा साफ़ सुथरा कर लेता। और बस अब ये जब दरियाँ और कारपेट के पीस सूख जाएंगे कल तक इंशाल्लाह, तो बस इनको डालूँगी और उनको ड्राई करके यहाँ रखूँगी। और यहाँ रखने के बाद बस मैंने यहाँ कारपेट्स वगैरह गेट वेट बंद कर दिया था, उसके बाद पर्दे वर्दे डाल लेते और बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर कर लिया था। और घर तो अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा, बिल्कुल चमकता हुआ। क्योंकि जाले वाले तो वैसे मेरे रूम में घर में होते ही नहीं है, मैं होने ही नहीं देती, हर 10 दिन बाद झाड़ लेती हूँ। साथ ही मैंने अपने ये दोनों कैबिनेट और सारे लैम्प वगैरह सब चीज़ झाड़ ली थी ना, यानी कि अब मेरी सिर्फ कुकिंग की चीज़ें रेडी करके रखनी है, बाकी घर की तरफ से मेरी A to Z पूरी सफाई हो गई है। रमज़ान आने से पहले पूरा घर भी झड़ गया है, बड़ी मेन चीज़ें थी, मैंने ब्लैंकेट वगैरह ये भी सब धो के डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा सर्दियाँ जा रही हैं, अब सब चीज़ें समेटी करने वाली वो भी रखनी है। साथ ही कल मैंने बनाया था क्रीमी चिकन और ये इतना यमी बना था, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो रेसिपी शेयर नहीं करी। ये सालन है, साथ ही फ़िश फ्राई करेंगे, आज हमारा यही खाना है। फ़िश होगा, क्रीमी चिकन हो जाएगा और बस ये आज खाना खा लेंगे। फिर जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सालन या तो अगर हिम्मत होती है तो बना लेती हूँ, हिम्मत नहीं होती तो फिर जो एक दिन पहले का होता है वो निकाल लेती हूँ। बाकी आटा नहीं है, आटा गूंद के रखूँगी अभी। और ये चाय बनाई थी अपनी मैंने, जो पड़े ठंडी हो गई है, मुझे टाइम ही नहीं मिला पीने के लिए। बस मैं सोचूँ अब नहाकर आ जाऊँ, नहाकर आऊँगी तो फिर चाय पीऊँगी। शादी में मैंने 2 दिन पहले बनाया था गाजर का हलवा अपने लिए, और मेरा कोई इतना दिल चाह रहा था गाजर का हलवा बनाने, मेरे पास गाजर का हलवा ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो बना के सेव करते हैं। पहले 2 दिन पहले मैंने अपने लिए बनाया, फिर एक दिन पहले उसके दूसरे दिन मैंने अपनी नंद के लिए बनाया, क्योंकि मेरे बहनोई जा रहे हैं पिंडी तो वो लेके जाएंगे। साथ ही अब्बू के लिए रखा हुआ था गाजर का हलवा, अम्मी के घर जाना ही नहीं हुआ, पूरा वीक घर में ही, घर के कामों में इसमें ही गुजर गया। इंशाल्लाह अब जो फ्राइडे आएगा तो अम्मी घर जाऊँगी तो अम्मी का हलवा लेके जाऊँगी। थोड़ा सा हलवा मैंने ऊपर फ्रीज़र कर दिया है, मैंने कहा सर्दियों में खाएँगे, एंजॉय करेंगे। असल में हलवा कोई खाता नहीं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैंने कहा एक दफ़ा बना के इसको फ्रीज़र कर देती हूँ।
भाई यहाँ सफाई वफाई हो गई है। इसके बाद बस मैं अब नहाने जाऊँगी, फ्रेश वगैरह होंगी और आटा आटा गूँनूँगी और बस यहाँ मेरे काम हो जाते हैं जनाब ख़त्म। दोनों बच्चों को मैंने कपड़े चेंज करवा दिए। दोनों ने अपने कपड़े पानी में भीग भीग के इतने कोई गीले कर लिए थे, दोनों को मैंने चेंज करवा दिए। ये एज़ यूजुअल दोबारा घर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम चीज़ें निकाल के बाहर फेंक रहा है। भाई यहाँ नहा वहा के मैं फ़्रेश हो गई हूँ, आ गई हूँ और बस समावे को ट्यूशन पढ़ाऊँगी और अपने इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी। इसके बाद हिम्मत भी नहीं थी कुछ बनाने की और कुछ ऐसा ख़ास बनाया भी नहीं। बस फ़िश फ्राई करी, रोटी बनाई और समावे को ट्यूशन पढ़ाया और फिर लंबे होके लेट गए। कोई ऐसा काम भी नहीं था क्योंकि थर्सडे के लिए मेरे और अम्मी का जाना नहीं था। साथ ही अपनी चाय गर्म कर ली थी, चाय पीऊँगी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।